नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां 11 वर्ष पूर्ण होने पर औरंगाबाद का सदर अस्पताल एक मॉडल अस्पताल बन गया था। लेकिन यहां की व्यवस्था मॉडल अस्पताल की नहीं रही, बल्कि यहां कमियां हावी हो गई हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आपको बता दें, शनिवार रविवार को हुई बारिश में एक बार फिर से व्यवस्था की पोल खुल गई है। स्थिति यह हो गई है कि अस्पताल परिसर के केन डायलिसिस सेंटर, सिटी स्कैन सेंटर और पुरुष वार्ड होते हुए आईसीयू इमरजेंसी तक आने जाने वाले पूरी तरीके से जो रास्ते हैं वो जलमग्न हो गए हैं, जिससे मरीजों को आने जाने में परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि यह हालत तो अस्पताल के बाहर से लेकर पूरी तरीके से अंदर की है। आपको बताते चले कि जल जमाव को देखते हुए वापस जो सदर अस्पताल के बारे में आपको बता दें कि डॉक्टर रवि कुमार भूषण श्रीवास्तव यहाँ एक अहम जिम्मेदारी निभाते हैं, सर्जन के तौर पर काम करते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर किस तरीके से पानी का जल जमाव है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर पेशेंट यानी कि हम मरीजों की बात करें तो मरीजों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह यही हालत पूरा अस्पताल के अंदर का है। जल जमाव हो गया है पानी के कारण। अस्पताल की स्थिति और परिस्थिति पूरा आईसीयू वार्ड से लेकर जनरल वार्ड तक बारिश का पानी पूरी तरीके से भर गया है। फिलहाल शासन और प्रशासन इस पर सुनवाई करने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मरीजों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि डीएमआरसी द्वारा मेट्रो रेल में शराब लेकर जाने का प्रावधान एक पत्र के द्वारा उन्होंने लिखा है और ये कहा है कि जो शराब लेकर रेल के माध्यम से शराब लेकर जाया जाता है ये पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल में सफर करने वाली महिलाओं के लिए यह आपत्तिजनक साबित हो सकता है। मेट्रो ट्रेन में छात्राएं भी पढ़ने के लिए जाती हैं और महिलाएं भी अपने कामों पर जाती हैं। जब शराब मेट्रो रेल से जाएगी तो वहां पर कुछ गलत होने का भी डर रहेगा। इसी के मद्देनजर महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए डीएमआरसी को पत्र लिखकर उनसे निवेदन भी करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ नियम डीएमआरसी ने तैयार किया है, इसकी भी जानकारी हम लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। शराबबंदी बंद है, नहीं है, कहाँ सस्ती है, कहाँ महंगी है, कहाँ से कहाँ जाती है, वो अलग विषय है। परंतु मेट्रो में, जो कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मोड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ट्रैवल करती हैं, महिलाओं की दृष्टि से, एक महिला आयोग के होने के नाते मैं महिलाओं की दृष्टि से कहूँगी कि ये एक सुरक्षित स्टेप नहीं है। क्योंकि जो भी, जिसको भी आप अलाउ करेंगे उसको तो एक छूट मिल गई, जब मैं ले जा रहा हूँ तो मैं पी भी लूँ। तो आप फिर मेट्रो पुलिस या मेट्रो अधिकारी उसी में उलझन में लगे रहेंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ अपनी नॉलेज के लिए या आप सबको बताने के दृष्टि से कि जब मेट्रो शुरू हुई थी, अगर कोई शराब ले जाता था तो उसकी चेकिंग होकर बाहर निकल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विधायक ईश्वर सिंह ने लाखों रुपए की लागत से बनी 4 सड़कों का उद्घाटन किया है। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि आज लाखों रुपए से निर्मित 3 सड़कों का उद्घाटन हमने किया। इससे पहले भी करोड़ों की लागत से गुहला चीका में विकास कार्य करवाए गए हैं। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि चग्गर पार का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसके विकास के लिए मैं 1977 में जब विधायक बना था तब से भरपूर प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस क्षेत्र में सरकारी बसों की सुविधाएं नहीं हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही क्षेत्र में सरकारी बस चालू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगली बार भी हरियाणा में भाजपा के साथ जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विकास के नए नए आयाम स्थापित होंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक सिरफिरे युवक ने एक ही परिवार की 2 बेटी और उनके माता पिता की चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद से राजीव कॉलोनी में सुबह की है। मां बेटी पार्क में घूमने गई हुई थी। वहीं इस घटना की शुरुआत हुई। सभी घायलों को बल्लभगढ़ में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक युवती की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने फिलहाल उसकी हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया है। तस्वीरें आप बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल की हैं, जहां आज तड़के एक सिरफिरे युवक के हमले के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों को अस्पताल में दाखिला करवाया गया। आपको बता दें, प्लान पहले से लड़की के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर राजीव कॉलोनी के पार्क में मां बेटी चाकुओं से दोनों पर हमला कर दिया गया और जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जो सिरफिरा आशिक है वो कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। अचानक आज पार्क में मां बेटी घूमने गई थी, जिसके बाद सिरफिरे आशिक ने लड़कियों और उसके माता पिता पर हमला किया है। पता लगा राजीव कॉलोनी में झगड़ा हुआ है। उसके बता रहे हैं भाई 2 लड़कियों के उसके माँ बाप को उस लड़के ने चोट मारी। बदमाश किस्म का लड़का है, तो उनका पता नहीं लग पा रहा। कभी कोई हॉस्पिटल में तो मैंने आईओ भेजा हुआ है। जैसे ही वो पता लगा स्टेटमेंट लाकर मुकदमा दर्ज करके लड़के को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जानकारी हुई है 4 लोगों को चोट लगी बता रहे हैं। मैं और मम्मी वॉक पे गए थे तो एक बीच में रास्ते में लड़का बदतमीजी करने लग गया था हमारे साथ। फिर हम लोग बोलने लग गए तो वो हमारे साथ उसने हाथापाई करने स्टार्ट कर दी। वो मार रहा था तो हमने भी एक आध थप्पड़ उसको मारना चाहा तो फिर उसने मम्मी के हाथ में चाकू मार दिया। फिर हम साइड हुए तो फिर उसने पीछे से मेरे पत्थर से मार दिए। अभी एक पीड़िता मेरे पास आई थी जिसको पीछे की तरफ घाव है। मैंने जब उससे पूछा इसे चोट कैसे लगी तो उसने कहा वो सेक्टर 56 में मॉर्निंग वॉक के पे गई थी अपनी मदर के साथ। वहाँ कोई आकाश नाम का लड़का था जो ये युवती उसको पहले से जानती थी। उसने इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसने गुस्से में आकर उसको पीछे मारा, पीछे चोट मारी और इसी तरह की हल्की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर आज बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि सड़क हादसे में कार सवार 2 सगे भाइयों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताते चले ये घटना मंडोकोला के समीप की घटना। बालाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। युवक कुत्ता सामने आने के कारण अनियंत्रित होकर कार पिलर से टकरा गई और यूपी के शाहजहांपुर जिला के रहने वाले 4 युवक पूरी तरीके से इस कार में सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, इस घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अमरोहा में नाली निर्माण का अद्भुत नजारा सामने आया है। यूपी कांग्रेस ने नाली निर्माण का कार्य वीडियो एक ट्वीट किया है। निर्माण कराने वाले इंजीनियर, ठेकेदार और मजदूरों को सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस ऐसी काबिलियत केवल बाबा के कार्यकाल में ही मुमकिन है, ये कांग्रेस ने लिखा है। कांग्रेस ने आगे लिखा, पानी भरा होने के बाद भी मिस्त्री बना रहा है नाली। हसनपुर के मोहल्ला शिवाला का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो, और कांग्रेस इस वीडियो को लेकर चुटकी ले रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से राजस्थान में बीजेपी विस्तारक के रूप में 10 दिन के लिए भेजे गए अमरोहा के मनीष दत्त ने किया। आपको बता दें कि अमरोहा का नाम उन्होंने रोशन किया है, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। कार्य से
प्रसन्न होकर राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने मनीष दक्ष का सम्मान किया है। अमरोहा जनपद की भाजपा के कई आईटी सेल के लिए जिला संयोजक मनीष कुमार दक्ष का सहित 10 लोगों को 10 दिन के लिए अमरोहा जिले से 9 लोग आपातकालीन विस्तारक के रूप में मध्य प्रदेश राजस्थान भेजे गए थे। सबसे पहले इन लोगों ने मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर कोई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हिस्सा लिया। उसके बाद एक दिन मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। उसके बाद राजस्थान के लिए रवाना हो गए। यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विस्तार के रूप में कार्य किया। अमरोहा भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक मनीष दक्ष को राजस्थान के जनपद नावा में नागौर देहात विधानसभा इलाके में भेजा गया था, जहां पर उन्होंने 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को विस्तार पूर्वक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया, जिसके बाद जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर एक अलग चर्चा बन गई। फिलहाल इन सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सम्मान किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।